डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स और मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। ये पिछले साल से भी हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों का शायद इस पर ध्यान नहीं है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंज आए थे। उसी के अकॉर्डिंग जेई मेन में भी एक बड़ा चेंज है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता है, कुछ को नहीं पता। तो मैं ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, अपने ऑफिशियल ब्रोशर में भी शेयर करी है, पेज नंबर 41 पे। और आपके लिए भी बड़ी, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए भी एक बड़ी बात है ये कि जेई मेन के लिए जो अगर आप बीई बीटेक में जाना एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि जेई मेन का पेपर 1 जिससे आप बीटेक या बीए कोर्स में एडमिशन लेते हैं इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटीज को छोड़ के, उनमें केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है वो एक ऑप्शनल की तरह रखा जा रहा है। वहां जो आपके लिए मेजर सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है बिल्कुल। लेकिन अगर आप बी आर्क के लिए जाते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अगर आप बी प्लानिंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए केवल मैथ्स ही आपका मेजर सब्जेक्ट है, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए ब्रोशर की कटिंग है, पेज नंबर 41 जो 2023 के लिए 16 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट अलोंग विद वन ऑफ द, मतलब देखिए अलोंग विद वन ऑफ द, या तो केमिस्ट्री हो या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी हो या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। और बी आर्क के लिए पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। बी प्लानिंग पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब एक और जो नई बात यहां जुड़ती है वो ये होती है कि अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए केमिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट डाल दिया कि बहुत सारी इंजीनियरिंग में इसकी जरूरत नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अब इसमें दो तीन क्लियरिटी रख लो। एक तो भाई केमिस्ट्री ऑप्शन सब्जेक्ट है, लेकिन जेई लिखने के लिए आपको केमिस्ट्री का एग्जाम देना होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आएंगे उसमें एग्जाम के अंदर, ये भी क्लियर रखना है आपको, है ना। दूसरा कि अगर कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या स्टैट्स इंजीनियरिंग है जो आजकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच ऐसी हैं जिसमें केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कुछ। तो वहां केमिस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसलिए उन्होंने कंपलसरी में नहीं डाला। लेकिन बहुत सारे मेजर कोर्स हैं जो आज भी केमिस्ट्री की जरूरत होती है। ठीक है, और पीसीएम तो होगा ही पेपर में, तो तीनों ही सब्जेक्ट आपको लिखने हैं, ये भी क्लियर रखें। लेकिन यहां एक और बात पता लगती है कि अगर यहां केमिस्ट्री एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है तो आने वाले टाइम में इसका मतलब नीट में क्या फिजिक्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन सकता है। हालांकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन फिर भी ये शुरुआत मुझे ऐसी लगती है क्योंकि हमने ऐसी कुछ खबरें पढ़ी हैं, सुनी है। तो आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों से भी साझा करें ये जानकारी। धन्यवाद।